morning, my little stars. Today we are going to understand the concept of tens and ones on page number 9 to 13 in your maths book and revise number name on pages 28 and 29 of chapter 1 of your maths book. So let's start. So today we are starting with a place value. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स एक्सप्लेन व्हाट इज अ प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू का मतलब होता क्या है? प्लेस वैल्यू मीन्स टू टेल द वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन अ नंबर. मतलब कि एक नंबर में किसी डिजिट की वैल्यू हमें प्लेस वैल्यू बताती है. सपोज आई एम टेकिंग विथ 12. मैंने 12 के साथ स्टार्ट किया. आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल एज 12. आई हैव रिटन दिस इन अ प्लेस वैल्यू टेबल. मैंने 12 को प्लेस वैल्यू के टेबल में लिखा. हम हमेशा राइट से लिखना स्टार्ट करते हैं, इसीलिए मैंने O के नीचे 2 लिखा और T के नीचे 1 लिखा है. यहाँ पे O का मतलब होता है वंस और T का मतलब होता है टेंस. अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास 1 टेंस है और 2 वंस है. 1 टेंस का मतलब होता है 10 वंस. फॉर एग्जाम्पल मैंने 12 पेंसिल्स ली हैं. 12 पेंसिल्स में से मैंने 10 पेंसिल्स का एक बंडल बना लिया है. 1 टेंस मीन्स 10 वंस, मतलब कि 10 पेंसिल्स का मैंने बंडल बनाया है. 10 पेंसिल्स इकट्ठी होने के बाद हमारा एक टेंस बनता है. 10 वंस को मैंने इकट्ठा किया है. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मैंने 10 वंस को इकट्ठा किया है तो ही हमारा एक टेंस बना है. मतलब कि एक एक इंडिविजुअल पेंसिल को अगर हम काउंट करेंगे, 10 को इकट्ठा बंडल बनाएंगे तो हमारी एक टेंस बनेगी. और 2 हमारी जो एक्स्ट्रा पेंसिल बची हैं उसको हम वंस में लिखेंगे. जैसे कि हमने इसमें 10 वंस इकट्ठे किए हैं तो हमारे 2 वंस बच गए हैं. इसका मतलब कि हमारे पास 12 पेंसिल्स थी. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. सपोज आई एम हैविंग 24 पेंसिल्स. तो इसमें हमारे पास कितने टेंस होंगे? जैसे कि अब हमारे पास इसमें हमारे पास कितने टेंस का बंडल बना था? 1 टेंस का बंडल बना था, क्योंकि हमारे पास 12 पेंसिल्स थी, 2 वंस बच गई थी और 1 टेंस हो गया था. अब की बार हमारे पास कितने बंडल्स बन जाएंगे? अब की बार हमारे पास 24 हैं तो हमारे पास 2 टेंस के बंडल बन जाएंगे और वंस में हमारे पास क्या बच जाएगा? 4. तो हम वंस में क्या लिखेंगे? 4 और 2 हम टेंस में लिखेंगे. इसका मतलब हमारे पास 2 टेंस हैं और 1 4 हैं. हमारे पास वंस कितने हैं? 4 और टेंस कितने हैं? 2. सो लेट्स स्टार्ट विद अ बुक एक्सरसाइज. नाउ वी विल डू आवर पेज नंबर 9. सी हाउ मेनी टेंस आर देयर? काउंट करो जल्दी जल्दी. 1 2 3 4 5. कितने टेंस हैं यहाँ पे? 5. और वंस 1 2. कितने वंस हैं? 2. बहुत इजी है ये. वी विल डू 1 मोर. नाउ काउंट करो टेंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. कितने टेंस हैं? 6. और वंस को काउंट करो. 1 2 3. कितने वंस हैं? 3. You can do it easily. Do rest off by yourself. Now page number 10. It is the same what we have done earlier. ये बिल्कुल वैसा ही है जो हमने पहले किया है. अब इसमें हमें इन्हें 6 tens and 7 ones already दिए हुए हैं. We have to just write the number and their number name. See, one has done for you, but I'll make you understand. मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है. See, 6 tens and 7 ones. हमारे पास कितने टेंस हैं? 6 and 7 ones. ये क्या है? 67. We will write the number name here. 67. Now tell me what is it? 5 tens. ये क्या है? 5 tens and 5 ones. कितने ones हैं हमारे पास? 5. और tens कितने हैं? 5. What we got? 55. Yes, we will write here 55. 55. We have got the number and the number name. Now you can do the rest by yourself. It is very easy.
Now on page number 11 we are to just expand the following. Means see, one is done. I will tell you, don't get panic. मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है. See, 80 is already given. We are to just write how many tens and ones are there. हमें सिर्फ ये लिखना है कि हमारे पास कितने tens हैं और कितने ones हैं. जैसे कि इसमें हमारे पास 0 ones है and 8 टेंस है. वी विल राइट 8 टेंस. हम क्या लिखेंगे? 8 टेंस एंड 0 वंस. अब इसमें देखो हमारे पास कितने वंस हैं? 5 वंस एंड 3 टेंस. देन व्हाट वी विल राइट? 3 टेंस एंड 5 वंस. हमने क्या लिखा? हमारे पास 5 वंस हैं एंड 3 टेंस हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 3 टेंस एंड 5 वंस. अब बहुत इजी है, आप बाकी का अपने आप इजीली कर सकते हैं. नाउ ऑन पेज नंबर 12 वी आर टू जस्ट टेल द प्लेस वैल्यू ऑफ सर्कल नंबर. मतलब कि जिन नंबर पे सर्कल है हमें उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है. 62 में किस पे सर्कल है? 6 पे. तो इसमें 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? 6 टेंस. और वी कैन राइट 60. मीन्स हम 60 कैसे लिख सकते हैं? वी विल राइट 6 और 6 के बाद कितनी डिजिट हैं? 1. तो हम उतने ही 0 लगाएंगे. मतलब कि जैसे 6 के बाद 1 डिजिट है 2, तो हम यहाँ पे 1 0 लगाएंगे. नाउ इन दिस सी 54. व्हाट इज इट? 54. 54 में कितने टेंस हैं? 5 पे सर्कल है तो कितने टेंस हैं? 5 टेंस. वी कैन राइट लाइक दिस. और वी कैन राइट 5 के बाद कितने डिजिट हैं? यस 1 डिजिट है ना, तो हम कितने 0 लगाएंगे 5 के बाद? 0. मतलब कि सिर्फ 1 0 लगाएंगे. 50. अब देखो इसमें 5 पे सर्कल है, तो अब ये कौन सी, इसकी क्या प्लेस वैल्यू है? 5 की 25 में वंस. यस, तो हम क्या लिखेंगे? 5 वंस. और वी कैन राइट 5. अब 5 के बाद कोई डिजिट तो है नहीं, तो हम कोई 0 नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ 5 लिखेंगे. यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ 5. 5 की प्लेस वैल्यू क्या है इसमें? 5. और इसमें 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 50, क्योंकि 5 के बाद एक डिजिट है. जैसे हमने पहले सीखा कि हमारे 10 वंस एक 10 बनाते हैं. मतलब कि अगर हम किसी चीज़ के बंडल को अगर हम 10 काउंट करके एक बंडल बना देते हैं तो वो हमारा 110 होता है. ऐसे ही अगर हम 10 के 10 बंडल्स को काउंट करते हैं, मीन्स 10 चीज़ों को बांध के जो हम एक बंडल बनाएंगे, अगर हम वैसे 10 बंडल्स बना लेते हैं तो वो हमारा 100 हो जाता है. इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे. Let's have a quick revision of numbers name that we are going to do on page number 28 and 29. Suppose I am giving you some numbers and asking you to write the numbers name of the following. As I am giving you 25, जैसे कि मैंने आपको 25 दिया और उसका नंबर नेम लिखने के लिए आपसे पूछा है, तो आप क्या लिखेंगे उसका नंबर नेम? आप उसका नंबर नेम अल्फाबेट्स में लिखेंगे. जैसे कि TWENTY 25, FIVE 25. And suppose I am giving you the number name and asking you to write the numerals of the following. Means मैंने आपको numbers name दिए हैं और आपसे numerals पूछे हैं उनसे, तो आप numbers में उनका आंसर लिखेंगे. Suppose I have given you 10, TEN, and write the numeral of 10. You will write 10 means 10. So by this explanation, students, I think so you can do your work easily and in a beautiful way. See you soon. Stay healthy. Stay blessed. Thank you.